नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान कुंज पर। और आज हम जुड़े हैं एक नई प्रस्तुति के साथ। आशा करते हैं आपको यह प्रस्तुति बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की अपनी प्रस्तुति। दोस्तों, आगे भी हमने अपनी प्रस्तुतियों में आपको गरुड़ पुराण और उसमें लिखे लेखों के विषय में विस्तृत जानकारी दी है कि मृत्यु के पश्चात आत्माओं का क्या होता है और वह किस प्रकार से कष्टों को भोगती हैं या किन प्रकार की आत्माओं को स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपसे बताएंगे कि गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक यात्रा के दौरान वैतरणी नदी किस प्रकार की होती है और उसे कैसे पार किया जा सकता है। इस विषय में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, तो प्रस्तुति को आगे देखते रहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पापियों के लिए यमलोक की यात्रा का बड़ा ही भयानक चित्रण किया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित रास्ते में बहने वाली वैतरणी नदी का भी जिक्र है। यह नदी साधारण नदी जैसी नहीं होती दोस्तों कि इसमें जल भरा हो, बल्कि इसमें खून और मवाद भरी होती है जो लगातार बहती रहती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के बारे में बताया गया है कि ये 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पापियों के लिए यमलोक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी बताया गया है। इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम सबको पता है कि पापी आत्माएं जब यमलोक की यात्रा करती हैं तो उन्हें भूख, प्यास, कष्ट इत्यादि से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से उन्हें इस वैतरणी नदी में भी गोता लगाना पड़ता है। इस नदी का दृश्य भी इतना भयानक है कि सुनकर ही आपकी आत्मा कांप जाएगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस तरह धरती पर नदी में पानी बहता है, उस तरह इस वैतरणी नदी में खून और मवाद बहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगे हैं। पापी व्यक्ति को इस नदी को पार करके निकलना होता है। जिस व्यक्ति के परिजनों ने गाय दान की है, वो आत्मा तो नदी को आसानी से प्राप्त कर लेती है। ऐसा माना गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जिन व्यक्तियों के परिजन उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गाय दान करते हैं, वही गाय अपनी पूँछ पकड़वा कर उन व्यक्तियों को उस वैतरणी नदी से पार करा देते हैं। लेकिन बाकी लोग नदी पार करते समय बार बार इसमें डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें बाहर निकाल कर बार बार आगे की ओर धकेलते रहते हैं। तो यह नदी गर्जना भी करती है। जैसे यह पापी आत्माओं को देखती है, यह जोर जोर से गर्जना करने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत पापियों को लेकर इस नदी के पास पहुंचते हैं तो नदी बहुत जोर से गर्जना करने लगती है। इसमें बह रहा रक्त खौलने लगता है। नदी में मगरमच्छ, मछली और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। ये दृश्य देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है और वहीं वह अपने मलमूत्र का विसर्जन भी कर देती है। इसे पार करने के लिए एक नाव ही होती है। इस नदी को पार करने के लिए नाव को एक प्रेत चलाता है। वो आत्माओं से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तुम्हें इस नाव में बैठाला जाए। जिन लोगों के परिजन गाय का दान करते हैं, उन्हें वो प्रेत अपनी नाव में बैठाकर इस भयानक नदी को पार करा देता है। जिनके पास दान का पुण्य नहीं होता, उनकी नाव में यमदूत कांटा फंसाकर नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गोदान करने की बात भी कही गई है। वैतरणी नदी को पार करने के पश्चात आत्माएं यमपुरी पहुंचने के बाद पुष्पोदका नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफ़ी स्वच्छ है और इसके किनारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। आत्मा इस नदी के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करती है और परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान तथा तर्पण उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त होता है और इससे आगे बढ़ने के लिए उनकी आत्माओं को शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आपको दी गई है धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है।
इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण से संबंधित और भी लेख जो हैं वो आपके साथ दिव्य ज्ञान कुंज की प्रस्तुतियों के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो जिसने भी दिव्य ज्ञान चैनल की सदस्यता नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को अंत तक देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। आगे हम आपको यमलोक की यात्रा के दौरान कौन कौन से भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आपको अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए धन्यवाद।